सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि उसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मैं उसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। तुमको ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, न तो कभी ईद पे, ना कभी शबरात पे। अम्मी अब्बू ही जाया करते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हम सबसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर के देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई हैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ डाला। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती है ना, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई। नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ तो मैंने साफ साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी तो हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन थे फारिस, काम काज नहीं था। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं। बहुत परेशान था। कर्ज भी ले लिया था, 1 लाख 2 लाख। वो सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई मानूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं तो बहन। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू एवं परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखता जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। मैं तुमको, मेरी कसम है,
मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान न हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख इसने बाल भी सफेद हो गए हैं, अब बाजार जाओ और दाढ़ी मुंडवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा उड़ कर आती। फारस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब रास्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहन चाहे अपनी हो या किसी और की, कदर करनी चाहिए।